इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि शक्ति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पावर, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है और इसका मात्रक क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर शक्ति किसे कहते हैं और अभी किस विषय में, तो भौतिकी की भाषा में शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, भौतिकी में शक्ति का परिभाषा इस तरह से दिया गया है कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इस तरह से आम भाषा में भी हम लोग कहते हैं ना कि किसमें कितना शक्ति है। तो शक्ति से मतलब क्या, किसी की शक्ति को हम लोग कैसे मापते हैं या किस तरह से जानते हैं कि वह अधिक शक्तिशाली है या फिर कम शक्तिशाली है। इस तरह से यदि हमें किसी को बताना होगा कि वह शक्तिशाली है या नहीं, तो हम दो चीज देखते हैं। पहला तो यह देखते हैं कि वह शरीर से कितना मजबूत है, यानी कि वह शरीर से देखने में कैसा है। यदि ज्यादा हट्टा कट्टा है, शरीर से मजबूत लग रहा है, तो हम लोग कह देते हैं कि वह शक्तिशाली है। और दूसरा हम यह देखते हैं कि वह कार्य कितना कर पाता है, यानी कि उसके कार्य करने की क्षमता को देखते हैं। और कोई व्यक्ति अधिक कार्य करता है तो हम लोग यह कहते हैं कि यह व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली है, और कोई व्यक्ति कम कार्य करता है तो हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति कम शक्तिशाली है। ठीक इसी तरह से भौतिकी में भी होता है। भौतिकी में भी ना किसी भी वस्तु को यदि मापना होगा कि वह कितना शक्तिशाली है, तो उसके कार्य करने की क्षमता के अनुसार ही मापा जाता है। तो इसका भी परिभाषा उसी तरह से है कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा मात्र एक लाइन वाला है कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि आप इस परिभाषा को भूल जाते हैं तो फिर याद रखिएगा कि आप लोग किसी व्यक्ति को शक्तिशाली कैसे मानते हैं। तो कोई व्यक्ति अधिक काम करता है तभी ना हम मानते हैं कि हाँ वह शक्तिशाली है, वह इतना ज्यादा काम कर लेता है। यानी कि किसी वस्तु या फिर व्यक्ति में भी उसके कार्य करने की दर या क्षमता को ही शक्ति कहते हैं। अब शक्ति का सूत्र क्या है, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा में समय। क्या होता है, तो कार्य बटा में समय। देखिए, शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है, कार्य को W द्वारा और समय को T द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे संकेत में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, P बराबर W बटा में T। अब हम यह समझ लेते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। क्या, तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट। इसमें से हम कोई भी मात्रक ले सकते हैं, यह दोनों शक्ति का मात्रक है।